दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। वो बैठे हुए थे, मजलिस कर रहे थे। ठीक है, लोगों के मसाइल सुन रहे थे, लोगों को इस्लामी मसाइल बता रहे थे। तो वहां पर एक बंदा आया, अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। अब नाम ज़हन में नहीं है, हाँ बहुत मशहूर वली हैं। तो उनके पास एक बंदा आया और कहने लगा कि हजरत साहब, मैं एक बड़े मसले का शिकार हूँ। मैंने अपनी जो खेती बाड़ी की हुई है, बारिश नहीं हो रही, बड़ी तकलीफ में हूँ, बड़ी मुसीबत में हूँ, बड़े रोले में हूँ, क्या करूँ? तो आपने फरमाया इस्तगफार पढ़। फिर एक बंदा आया, वो कहने लगा कि मेरी औलाद नहीं होती, मेरी नस्ल नहीं है, मेरा बुढ़ापे का सहारा नहीं है, मेरे मरने के बाद मुझे कोई हाथ उठा के दुआ देने वाला नहीं है। तो उनको कहा गया कि तू इस्तगफार पढ़। कुछ देर गुजरी, घंटा एक और गुजरा, तो एक और बंदा आया। वो कहने लगा हजरत, मैं रिज़्क के मसाइल का शिकार हूँ, दौलत के मसाइल का शिकार हूँ, मैं दौलत के मामलात में बड़ा तंग हूँ। तो उनको भी कहा कि तू इस्तगफार किया कर। वजीफा ये नहीं है, वजीफा मैं जो अल्लाह का एक बहुत बड़ा इसमें आज़म आपको बताने लगा हूँ, जो सिर्फ 5 मरतबा नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ने वाला है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इतना मैं कहना चाहता हूँ कि इस वजीफे से इतनी इतनी दौलत मिली लोगों को, इतना इतना माल मिला लोगों को कि उन्हें अपनी तिजोरियां बदलवानी पड़ी, बड़ी लेनी पड़ी है जी। तो वो जो मैंने आपको बताया ना कि जो भी बंदा आया उनको कहा इस्तगफार पढ़। तो लोगों ने जो करीब बैठे हुए थे मजलिस में, पूछने लगे हजरत ये क्या, जितने भी आपके पास 4-5 लोग आए हमारे सामने आपको अपने मसाइल पेश किए, तो आपने सबको कहा इस्तगफार कर। तो कहने लगे कि कुरान पाक में इरशाद है, तुम्हारे ऊपर जो तकलीफ आती है ना, वो तुम्हारे ज्यादातर गुनाहों की ही वजह से है। अल्लाह ताला तो बहुत मेहरबान है। तो इस्तगफार यानी माफी मांगने वाला बंदा जो रोज इस्तगफार करता है, वो एक टाइम आ जाता है, कुछ मुद्दत, कुछ जमाना गुजर जाता है, जब वो ये अमल करता रहता है, उस पर एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला के हाथ से उसकी मकबूलियत होनी शुरू हो जाती है। कोई बात वो मुंह से निकालता है, अल्लाह ताला वो पूरी फरमानी शुरू कर देते हैं, चाहे वो अपने लिए कर रहा हो या किसी और के लिए कह रहा हो। यानी कि यहां पर आप ये समझ लेना कि जिस चीज पर वो हाथ रख देता है अल्लाह पाक, वो उसे दे देते हैं। तो इस्तगफार की भी कसरत कीजिए। और जो मैं आपको अमल बताने लगा हूं ना, अल्लाह का एक नाम है, सिर्फ 500 मरतबा। प्यारे दोस्तों, इसका जो मेन मतलब और मकसद है वो क्या है कि आपका जो दिल है ना, दिमाग, आपका जो मतलब है कि अंदर का जो सिस्टम है, जो सोचता है, ये वो कहते हैं ना मेरा दिल है कि मैं चाय पिया, ठीक है, ये दिल है, हालांकि पीनी खुद होती है, ठीक है। समझाने का मतलब ये है कि बंदे का जो दिल और दिमाग है, ये वो मशीनरी है कि इसके जरिए हमें सारा एहसास होते हैं। अब ये बंदे का परेशान हो, तकलीफ में हो किसी भी वजह से, अगर आप अमीर भी हैं, आपके पास बेशुमार पैसा है, रिज़्क है, दौलत के अंबार हैं, लेकिन आपका दिल परेशान है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, मतलब परेशान है, तो सोचिए उस पैसे का क्या फायदा। तो चेंज है कि वो लोग मुझे सुन रहे हैं जो वाकई मजबूर हैं, बेबस हैं पैसे के मामलात में, रिज़्क के मामलात में, दौलत के मामलात में, तो सोचिए उनका फिर क्या हाल होता होगा, ठीक है ना। जिन्हों मौत आवे जाके ओदे दर ते न्याजी, फिर अपनी हयाती दी दुआ कौन करेगा। ये शेर मेरे बातों से जुड़ता नहीं है, जोड़ बस देता हूं, मैं क्या करूं, क्योंकि यही बनता है ना कि जो अमीर है वो परेशान हो तो उसका गुजारा नहीं, तो जो गरीब होगा वो परेशान हो तो फिर उसका क्या बनेगा। तो ये वो कहते हैं ना शायर कि जिसको हजूर के दरबार में मौत आए, जुड़ती नहीं है बात, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा बहुत मुआजना हो रहा था तो कह दिया। दोस्तों, मैं आपको वजीफा बताता हूं, इंशाअल्लाह ताला ऐसे ऐसे वाकयात मैंने देखे हैं इस वजीफे की बदौलत, जिन्होंने ये अमल किया। 40 दिन का ये अमल है, दैट्स इट। और नमाज ज़ोहर के बाद आपने करना है। नमाज ज़ोहर के बाद का मतलब समझ गए, यानी मगरिब से पहले पहले किसी वक्त भी कर लें। वक्त अगर एक रखेंगे, अगर असर के बाद किया है या जोर के बाद किया है या कोई भी वक्त रखा है, एक रखेंगे 40 दिन, तो आपको लग पता जाएगा इसमें कितना फायदा है। मैंने ऐसे ऐसे मामलात देखे हैं कि जिन्होंने ये पूरा अमल किया है, उनको अपनी जिनके पास तिजोरी नहीं थी, तिजोरियां खरीदनी पड़ी, इतना अल्लाह ने उन्हें पैसा दिया। यकीन कीजिए,
जो यकीन ना करेगा फिर उसको उसके वजीफे का फायदा भी नहीं होना। ठीक है ना। लोग मुझ पर तंज करते हैं। जिन्नात से पैसे लेने का एक वजीफा मैंने बताया, तो एक हमारी बहन ने कमेंट किया कि जो उसमें यह था ना कि 3.25 किलो जलेबी है, वो इतवार को आप बांटें, पाओ जलेबी कब्रिस्तान में रखें और 3 किलो बच्चों में बांटें। तो वो हमारी बहन कहने लगी कि वो जो जिन्नात पैसे देंगे उससे जलेबी ना खरीद लें। तो इस तरह के अगर तंज आपके दिमाग में हैं, फिर वजीफे करने का फायदा नहीं है, ना इस वीडियो में आने का फायदा है। फिर आप वीडियो को स्किप करें और जाएं। क्या ढूंढते हैं फिर वजीफों में? हमने कभी आपसे पैसे मांगे? यहां पर कभी नंबर लिखा हुआ है यहां पर कि भाई यहां पर राब्ता करो व्हाट्सएप पर? तो यार मुझे आप क्या देते हो? मैं अल्लाह और रसूल की रजा के लिए वजीफे देता हूं, फिर यहां पर तंज भी करोगे। अगर कहते हो कि यूट्यूब पैसे देता है तो यार मेरी मेहनत तो देखो। ये वीडियो खाली वीडियो बना के मैं बाजार में बेचूं तो 10,000 रुपये रोज मिले। आप सोचो, ये वीडियो के पैसे होते हैं, वजीफे के नहीं होते। ठीक है, तो आप भी बना लो यूट्यूब पे चैनल, इंशाल्लाह अमीर हो जाओगे। ठीक है, किसी दिन मैं ये वजीफा भी बताऊंगा यूट्यूब पे कामयाब होने का, मैंने भी किया था। तो दोस्तों मैं अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है अमल की इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। ये ऐसा वजीफा है कि दौलत का तूफान आ जाता है, रिजक आपके घर के दरवाजे तोड़ के दाखिल होता है, और यहां तक कि जिनके पास तिजोरियां थी ना, उनको तिजोरियां भी अपनी इलादा खरीदनी पड़ी, और जो जिनके पास थी उनको बड़ी खरीदनी पड़ी। इतना अल्लाह पैसा देता है, सिर्फ यकीन चाहिए। जैसे पहले मैंने कहा ना कि दिल में तंज हो तो फिर बात नहीं बनती। आप वजीफा सुने, ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अल मलिकुल कुद्दूस या सलाम, अल मलिकुल कुद्दूस या सलाम। 500 मरतबा नमाज जोर के बाद आप पढ़ सकते हैं अल मलिकुल कुद्दूस या सलाम। नमाज जोर के बाद से लेके, ये नहीं कि आपने नमाज जोर के बाद ही पढ़ना है, लेकिन जो नमाज जोर के बाद पढ़ेगा उसकी कामयाबी में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा, आपको मैं गारंटी दे के कह रहा हूं। लेकिन आप मगरब से पहले पहले ये पढ़ सकते हैं, मगरब की अजानों से आधा घंटा पहले तक अल मलिकुल कुद्दूस या सलाम। इसका मतलब ही ये है कि आपका दिल दिमाग सुकून में आ जाएगा। अगर आपका दिल दिमाग, देखें बंदा जब परेशान हो ना, फिर वो वजीफों में भी कामयाब नहीं होता। फिर इस तरह के सवालात करता है कि वो जो जिन्नात पैसे देंगे, जो मैंने एक वजीफा बताया था, जिनको नहीं पता, एक मैं वजीफा बनाया था जिन्नात से पैसे लेने का तरीका, 3.25 किलो जलेबी का ये अमल है, 7 इतवार करना पड़ता है। तो बहन हमारी कहने लगी कि वो जो जिन्नात पैसे देंगे उससे जलेबी खरीद लें। इस तरह के तंज अगर आप दिल दिमाग में रखोगे, परेशानी जब आपके दिमाग में होगी, फिर आप नाकाम हो जाओगे। तो ये जो मैंने अल्लाह के आपको नाम बताए हैं, अल मलिकुल कुद्दूस हो या सलाम हो, इससे आपका दिल दिमाग, रूहानी जिस्म और रूहानी ओरा ठीक हो जाएगा। फिर आपके अंदर जज्बा पैदा होगा कि आप कोई ना कोई, मतलब है कि हीला करें। जब आप हीला करेंगे तो वसीला बनेगा, और जब वसीला बनेगा तो आप मालदार हो जाओगे, और दौलत इतनी अल्लाह आपको देगा कि आपके हर काम सीधे हो जाए, हर दुख आपका खत्म हो जाए। प्यारे दोस्तों, जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी है उनको अल्लाह खुश रखे और उनको इजाजत है अमल की। जो दुआओं का कहते हैं, अल्लाह पाक मेरा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उनकी हर मुश्किल परेशानी को दूर फरमाए। और अब मुझे मोहम्मद इमरान तैर अपने भाई को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।